नमस्कार दोस्तों। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ नहीं हो पा रहा जो आप चाहते हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा? ये दुनिया आपको हर कदम पर बताएगी कि आप कुछ नहीं कर सकते, कि आप विफल हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि सब बकवास है। अगर आप आज खुद को रोक रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार है। ये बाहरी दुनिया नहीं, ये आपकी अंदर की कमजोरी है जो आपको पीछे खींच रही है। पर सुनिए, अगर आप इस कमजोरी को पहचान कर इसे खत्म कर दें तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। ये शक्ति, ये ताकत आपके अंदर ही है। ब्रह्मचर्य की शक्ति। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ संयम नहीं है, ये आत्मनियंत्रण है। वो शक्ति है जो आपको सफलता की चरम सीमा तक ले जा सकती है। ये वो पथ है जो आपकी इच्छाओं को आपकी ताकत बना सकता है, ना कि आपकी कमजोरी। ये वो हकीकत है जिसे हर महान व्यक्तित्व ने अपनाया है। आज जो लोग इस दुनिया पर राज कर रहे हैं, असली ताकत आपके अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से आती है। आपको लगता है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ साधु संतों के लिए है, तो आप गलत हैं। ये वो युद्ध है जो हर दिन आपको अपने अंदर लड़ना है, और अगर आप यह जीत गए तो दुनिया का कोई भी युद्ध आपके सामने टिक नहीं पाएगा। सोचिए, अगर स्वामी विवेकानंद ने अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण ना रखा होता तो क्या वे पूरी दुनिया को अपने विचारों से झंझोड़ पाते? हर कदम पर आपको विफलता के लिए लाखों चीजें मिलेंगी। मोबाइल, सोशल मीडिया, हर तरफ वो चीजें हैं जो आपको कमजोर बना रही है। लेकिन अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में सच्ची आग है, तो आप इन चीजों के गुलाम नहीं बनोगे। आपको खुद पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपने समय को सही दिशा में लगाना होगा। क्या आप वाकई में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो या सिर्फ सोचते रहना चाहते हो? याद रखिए, ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन जो इसे जीत लेता है वही असली विजेता है। अगर आपने अपने मन और शरीर को काबू कर लिया तो इस दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। चाहे वो धन हो, सफलता हो, सम्मान हो, सब आपके कदमों में होगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप ब्रह्मचर्य की शक्ति को समझोगे और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम से नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संयम का प्रतीक है। इसका पालन करना आपके जीवन में शांति, शक्ति और आत्मनियंत्रण लाने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान हो सकता है, वो भी साधारण और सरल तरीके से। अपने विचारों को नियंत्रण करें। ब्रह्मचर्य का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम विचारों का नियंत्रण। हमारे विचार ही हमारी इच्छाओं और कर्मों का आधार होते हैं। जब आप गलत विचारों से घिरे होते हैं तो उनका असर आपके कर्मों पर भी पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरें। रोज मेडिटेशन करें। यह आपके मन को शांत रखेगा और नकारात्मक विचारों को हटाने में मदद करता है। अपने आसपास ऐसे लोगों और माहौल का निर्माण करें जो सकारात्मक ऊर्जा देता है। इंद्रियों पर काबू रखें। इंद्रियों का हमारे जीवन में बड़ा योगदान होता है। हमारी आँखें, कान और अन्य इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती है, लेकिन इन्हीं इंद्रियों के कारण कई बार हम व्यर्थ की इच्छाओं और भोग में फंस जाते हैं। अपने खाने पीने की आदतों को संयम रखें। अधिक मसालेदार या उत्तेजक भोजन आपकी इच्छाओं को बढ़ा सकते हैं। फिल्में, वेब सीरीज और सोशल मीडिया पर कुछ भी ऐसा ना देखें जो आपके मन को नकारात्मक विचार या इच्छाओं से भर देगा। अपनी इंद्रियों के साधना के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें। ये आपके इंद्रियों को नियंत्रण करने में बहुत मददगार होते हैं। स्वयं नियंत्रण का विकास करें। स्वयं पर नियंत्रण होना ब्रह्मचर्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं तो आप अपने मन और शरीर को सही दिशा में ले जा सकते हैं। दिनचर्या बनाएं, उसे फॉलो करें। एक नियमित दिनचर्या आपके मन को अनुशासित रखती है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। अगर आप जानते हैं कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं तो अनावश्यक इच्छाओं से बचे रहना आसान हो जाता है। अनुशासन में रहना एक प्रक्रिया है। इसे धीरे धीरे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
संगति का ध्यान रखें। कहते हैं कि जैसे संग वैसे रंग। अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है तो आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक और संयमित जीवन जीते हैं। अच्छे मित्र चुनें जो आपकी सोच और आदतों को बेहतर बनाए। भोगवादी लोगों से दूरी बनाएं क्योंकि वे आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें जिससे आपकी सोच और समझ बेहतर होगी। रोज अभ्यास करें। ब्रह्मचर्य का पालन कोई एक दिन का काम नहीं है। यह निरंतर अभ्यास से ही संभव हो सकता है। यदि आप इसे नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो धीरे धीरे इसका पालन आसान हो जाएगा। शुरुआत में छोटी छोटी बातें अपनाएं, जैसे सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करना या अनुशासित दिनचर्या बनाना। अगर आप कभी रास्ते से भटक जाते हैं तो निराश मत होना। हर दिन एक नया अवसर है सुधार के लिए। नियमित रूप से अपने ब्रह्मचर्य के पालन का मूल्यांकन करें ताकि आप समझ सके कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। आध्यात्मिक साधना करें। ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ शारीरिक और मानसिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक विकास का भी एक हिस्सा है। अगर आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो आपका ध्यान मनोबल मजबूत होता है जिससे आप अपने मन को नियंत्रण कर पाते हैं। रोज भगवान का ध्यान करें या किसी भी उच्चतर शक्ति में विश्वास रखें। धार्मिक या प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करें जैसे भगवद गीता, उपनिषद या अन्य आध्यात्मिक पुस्तकें। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें जो आपके मन को स्थिर रखने में मदद करेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन लग सकता है, लेकिन यदि आप धीरे धीरे इस दिशा में कदम उठाते हैं तो यह आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। संयम, स्वयं नियंत्रण और नियमित अभ्यास से आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई भी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी संयम है और यह संयम ही आपके जीवन को सच्ची खुशी और शांति प्रदान करेगा। ये मत सोचो कि आप कमजोर हो। अगर आप आज खुद को हारा हुआ मान लेते हैं तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। खुद पर विश्वास कीजिए। अगर आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण कैसे रखेंगे? सोचिए उस दिन को जब आपने सब कुछ पा लिया होगा, लेकिन वो दिन सिर्फ तब आएगा जब आप आज को तय करेंगे कि मैं अपनी जिंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आपके पास एक ही जिंदगी है, इसे बर्बाद नहीं कीजिए। ये सोचने का समय नहीं है कि क्या होगा अगर मैं हार गया। ये वो वक्त है जब आप खुद को कहेंगे मैं किसी भी हाल में जीतूंगा। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक साधना नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इसे समझ गए तो आज के आज ही आप वो कर सकते हैं जो बाकियों के लिए नामुमकिन लगता है। ये आपकी इच्छा, आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने की प्रक्रिया है। आपको हर दिन ये सोचना है, मैं अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपना वक्त फिजूल की चीजों में नहीं गवाऊंगा, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाऊंगा। यही है असली शक्ति। अगर आज आप खुद पर काबू नहीं कर सकते तो दुनिया के किसी भी चीज पर काबू नहीं पा सकते। आपको आज ही खुद को सुधारना होगा। ये आप पर निर्भर है। आप आज क्या चुनते हो? ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन जो इसे जीत लेता है वही इस दुनिया में राज करता है। अगर आपको असली ताकत चाहिए, अगर आपको वो जीवन चाहिए जिसका आपने हमेशा से सपना देखा है, तो आज ही इस ब्रह्मचर्य की शक्ति को अपनाएं। आपको कोई रोक नहीं सकता, किसी भी हाल में नहीं। फिर आप अब भी सोच रहे हो कि ये सब इतना आसानी से संभव है, तो सुनिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान नहीं है। ये वो मार्ग है जहाँ असली योद्धा ही टिकते हैं। ये कोई साधारण रास्ता नहीं है। ये वो रास्ता है जहाँ हर कदम पर आपको खुद से लड़ना होगा, हर दिन, हर पल। और जो इस लड़ाई में हार मान लेता है वो फिर कभी खुद से जीत नहीं सकता। आपके सामने दो विकल्प है, या तो आप अपने अंदर के विकर्षणों को जीतने दें और पूरी जिंदगी गुलाम बनकर जिएं, या आप आज खुद से वादा करेंगे कि मैं अपनी जिंदगी का मालिक बनूंगा।
ब्रह्मचर्य सिर्फ आपके शरीर पर नहीं, आपके मन, आपके आत्मा और आपके हर विचार पर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया है। ये वो शक्ति है जो आपको एक लोहे जैसा संकल्प देता है। अब सुनिए, हर बार जब आप अपने लक्ष्य से भटकने लगते हो, ये ब्रह्मचर्य ही होगा जो आपको याद दिलाएगा कि आपने क्यों शुरू किया था। ये वो अनुशासन है जो आपके हर कदम को सही दिशा में ले जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि ब्रह्मचर्य की शक्ति कैसे काम करती है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम तो आप सबने सुना होगा। सचिन सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, वे एक प्रतीक थे उस अनुशासन के, उस संकल्प के जिसने उन्हें इतिहास का सबसे महान बल्लेबाज बनाया। क्या आप सोचते हैं कि वो रातों रात सफलता पा गए? बिल्कुल नहीं। जब उनके साथी मजे कर रहे थे, पार्टियों में जा रहे थे, तब सचिन मैदान पर पसीने बहा रहा था। जब बाकी लोग आराम कर रहे थे, तब वे अपने खेल पर काम कर रहे थे। वो क्या था जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता था? अनुशासन। उन्होंने अपने जीवन में हर विकर्षण को त्यागा। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, क्रिकेट। और यही ब्रह्मचर्य की सच्ची मिसाल है। उन्होंने अपने हर विचार, हर ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दिया। आपको भी यही करना होगा। आपको अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा। ये मत सोचो कि आज नहीं, कल ही शुरू करूंगा। अगर आप आज ही शुरू नहीं करेंगे तो आपका कल भी कभी नहीं आएगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप सच में अपने सपनों को पाना चाहते हैं? क्या आप वाकई में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको आज से ही ब्रह्मचर्य की शक्ति को अपने जीवन में उतारना होगा। आपको अपनी दिनचर्या बदलनी होगी। आपको सुबह जल्दी उठना होगा। आपको हर दिन अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी आत्मा को और मजबूत बनाना होगा। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो हर सफल व्यक्ति ने अपनाया है। अगर आप सोचते हो कि आप हमेशा सोशल मीडिया, फिल्में या बाकी फिजूल की चीजों में फंसे रहेंगे और एक दिन सफलता पा लेंगे, तो आप खुद को झूठ बोल रहे हैं। असली सफल व्यक्ति वही है जो अपने समय की कद्र करता है, जो हर दिन अपने अंदर की शक्ति को संचित करता है। आपको अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय करनी होगी। आपको सोचना होगा कि क्या आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बने रहना चाहते हैं या उन पर विजय पाना चाहते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज आपको मुफ्त में नहीं मिलेगी। जो लोग आज ऊंचाई पर हैं, उन्होंने इसकी कीमत चुकाई है, और वो कीमत है अनुशासन, संयम और अडिग संकल्प। ब्रह्मचर्य को समझिए। इसे एक धार्मिक प्रक्रिया के रूप में मत देखिए। इसे एक हथियार समझिए, एक ऐसा हथियार जो आपको दुनिया के किसी भी युद्ध में जीत दिला सकता है। आपको खुद से ये सवाल पूछना है, क्या मैं आज इतना मजबूत हूँ कि अपनी इच्छाओं और विकर्षणों पर काबू कर सकूं? अगर नहीं, तो अब समय है कि आप खुद को तैयार करें। तलपकू जिंदगी में सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बनकर जिएंगे और एक औसत जिंदगी बिताएंगे, या फिर आप ब्रह्मचर्य का अनुशासन अपनाओगे और इस दुनिया में अपना एक नाम छोड़ जाओगे। आपको तय करना है कि आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो। अगर आप सच में अपने सपनों को पाना चाहते हैं, तो आज से ही ब्रह्मचर्य की शक्ति को अपनाएं। ये मत सोचे कि कल शुरू करूंगा, कल कभी नहीं आता। आपका वक्त अब है, आपका वक्त आज है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, क्यों इतना कठिन रास्ता चुनूं? लेकिन यह सही सवाल नहीं है। सही सवाल यह है कि क्या मैं अपनी पूरी क्षमता को नजरअंदाज कर सकता हूँ? क्या आप अपनी पूरी जिंदगी उन विकर्षणों के पीछे बर्बाद करेंगे जो आपको असली मकसद से दूर कर रहे हैं? ये सिर्फ आपके जीवन का सवाल नहीं है, ये आपके पूरे परिवार का सवाल है। आज आप जो भी बनेंगे, उसका असर सिर्फ आप पर ही नहीं, बल्कि उस सभी पर पड़ेगा जो आपको देख रहे हैं, जो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। क्या आप वाकई में चाहते हैं कि लोग आपको याद करें एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने सिर्फ अपनी इच्छाओं का पालन किया और जिंदगी भर बेकार बना रहा? या आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें एक योद्धा की तरह जिसने अपनी कमजोरियों को हराकर खुद को महानता तक पहुंचाया? सोचिए, जब आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आपने खुद से ही कितनी बार कहा होगा, लेकिन फिर आपके आलस्य और विकर्षणों ने पीछे खींच लिया। ये समय है उस गलती को सुधारने का।
यह वक्त है उस जंजीर को तोड़ने का जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपकी इच्छाएं आपको अपनी दिशा से भटकाएगी, पर ब्रह्मचर्य वही ताकत है जो आपको आपके असली लक्ष्य की याद दिलाएगा, आपके हर कदम को सही दिशा में मोड़ेगा। ये वही शक्ति है जो आपको दूसरे से अलग बनाएगी। याद रखिए, आप इस दुनिया में साधारण बनने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, और इसके लिए आपको खुद को कड़ी तपस्या में डालना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य वो तपस्या है जो आपको अपने चरम पर पहुंचाने में मदद करेगी। आज अगर आपने इस शक्ति को अपना लिया तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके अंदर वो आग है जिसे आपने अब तक दबा के रखा है, लेकिन इस आग को सही दिशा में जलाने के लिए आपको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। आपने अब तक जो सुना वो आपके लिए एक चुनौती है। हाँ, चुनौती, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। अगर ये आसान होता तो हर कोई इसे चुनता, लेकिन यह वो रास्ता है जो आपको बाकियों से अलग बनाएगा। आपको हर दिन इस बात को याद रखना है कि आप यहाँ क्यों हैं। जब आप किसी विकर्षण के सामने झुकने लगे, जब आपको लगे कि बस एक बार, तो खुद से पूछिए, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब है नहीं, तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि ब्रह्मचर्य एक हफ्ता या एक महीने की प्रक्रिया है। ये जीवन भर का अनुशासन है, और जैसे जैसे आप इसे अपनाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। जब आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे तो आप खुद पर गर्व करेंगे कि आपने अपने इच्छाओं के सामने झुकने के बजाय उन्हें अपने नियंत्रण में रखा। और मैं ये जानती हूँ कि ये रास्ता कठिन होगा। कई बार आपको लगेगा कि हार मान लेते हैं, लेकिन एक सच्चा योद्धा वही होता है जो सबसे कठिन समय में भी डटा रहता है, जो उस वक्त संकल्प पर अडिग रहता है जब दुनिया उसे छोड़ने के लिए कहती है। ब्रह्मचर्य वही संकल्प है जो आपको उस वक्त भी सही रास्ता बताएगी जब आपके आसपास की दुनिया बिखर रही होगी। अब ये आप पर ही है कि आप इस शक्ति को अपनाते हो या नहीं। लेकिन याद रखिए, आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो आप अपनी इच्छाओं के सामने हार मानकर जिंदगी भर बेकार बने रहें, या आप अपने इच्छाओं को जीतकर इस दुनिया में अपना नाम बनाएंगे। आपके पास आज से बेहतर कोई समय नहीं। आज आप ही इस ब्रह्मचर्य की शक्ति को अपने जीवन में उतार सकते हैं। हाँ, ये कठिन है। हाँ, ये आपसे बहुत कुछ मांगेगा, लेकिन यह आपको वो भी देगा जो आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप सच में अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही शुरू करते हैं। इस ब्रह्मचर्य के पथ पर चलें और खुद को वो ताकत बनाएं जो इस दुनिया से कुछ भी हासिल कर सकता है। आपकी क्षमता असीमित है, आपका सामर्थ्य अद्वितीय है। ब्रह्मचर्य आपको इस शक्ति तक पहुंचाएगा जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस पथ पर चलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और याद रखिए, इस संसार में आपको कोई नहीं हरा सकता, स्वयं आप खुद को भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।